एक हाथी और एक चालाक लोमड़ी की अनोखी दोस्ती। एक दिन दोनों को गन्ने की बड़ी जोर से तलब लगती है। अब नजदीक का गन्ना खेत तो नदी के उस पार था। लोमड़ी बोली, हाथी भैया आप तो वीआईपी गाड़ी हो, जरा मुझे भी बिठा लो। हाथी बोला, चलो बैठ जाओ, पेट्रोल का खर्चा नहीं लगेगा। लोमड़ी हाथी की पीठ पर बैठकर नदी पार करती है और दोनों गन्ने के खेत में घुस जाते हैं जैसे कोई गुप्त मिशन पर जा रहे हों। गन्ना तोड़ तोड़ कर दोनों खाने लगते हैं, लेकिन लोमड़ी का छोटा पेट जल्दी भर गया। फिर चालू हो गई उसकी पुरानी आदत, गाने का ही लोमड़ी। मेरा पेट भर गया दोस्त, अब गाने का मन हो रहा है। हाथी फाता है, अरे मत गाना यार, गांव वाले पहचान लेंगे, फिर गन्ने की जगह लाठी मिलेगी। लेकिन नहीं, लोमड़ी तो पूरी की पूरी गांव की रिहाना निकली, गला फाड़ के गाने लगी। और फिर क्या था, गांव वाले लाठी डंडा चप्पल बेलन जो हाथ में आया लेकर पहुंच गए खेत में। लोमड़ी चालाकी से खेत की झाड़ियों में छिपकर निकल भागी और बेचारा हाथी, गांव वालों ने समझा कि यही है गाने वाला डीजे। धाएं धाएं लाठियां बरसीं। हाथी किसी तरह जान बचाकर नदी किनारे बैठ जाता है। तभी लोमड़ी हंसते हुए आती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ दोस्त, मैं तो समझी तुम गन्ना खाते खाते खेत में सो गए। लेकिन इस बार हाथी का दिमाग गर्म हो चुका था। उसने समझ लिया कि इसकी चालाकी अब और नहीं चलेगी। जब दोनों फिर से नदी पार करने लगे, बीच नदी में हाथी बोला, दोस्त मुझे ना खाने के बाद नहाने का मन करता है। लोमड़ी, नहीं भैया, मैं तो तैर भी नहीं सकती, डूब जाऊंगी। और तभी हाथी ने मारा जोर की डुबकी और लोमड़ी तैरने के बजाय नदी में नाचने लगी। तो बबुआ, सीख क्या मिली? जो दूसरों को धोखा देता है, एक दिन खुद गीला होकर सच का स्नान कर ही लेता है। इसलिए शरारत करने से पहले अपनी बारी आने का इंतजार करना सीखो।